नमस्कार। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और पंजाब में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि पंजाब में भी काफी हलचल दिखाई दे रही है और किसान आंदोलन से लेकर किसानों को लेकर काफी हलचल है। और इसी बीच जो सर्वे के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल के पंजाब में 3 से 4 बड़े फैसले क्या केजरीवाल को पंजाब में बड़ा झटका देने जा रहे हैं, इसको लेकर बात करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूती से चुनाव पंजाब में लड़ती है तो सरकार बनाएगी, या सरकार नहीं बनती है तो पंजाब में किसे नुकसान पहुंचाएगी? पंजाब को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, यहाँ पर 92 सीटों पर जीत हासिल की थी विधानसभा चुनाव में, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें और 1 सीट यहाँ निर्दलीय 18 सीटें कांग्रेस के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार कांग्रेस जिस कहा से दिल्ली में चुनाव लड़ी है और उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है, तो क्या पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है या फिर बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? तो पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। आज विधानसभा चुनाव होते तो पंजाब में अगली सरकार किसकी बन सकती है, तो बात कर लेते हैं। पठानकोट की 3 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, या कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। माना जा रहा है कि जिस कहा से कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से केजरीवाल को यहाँ पर दिल्ली में नुकसान हुआ है, उसी प्रकार माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से आम आदमी पार्टी को पंजाब के अंदर नुकसान होगा, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मिलने वाला है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, बरनाला की 3 विधानसभा सीटों में तीनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है इस समय अगर विधानसभा चुनाव होते हैं। और अगर बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दे रही है। मनसा की 3 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़ों में आम आदमी पार्टी को 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट, जबकि कांग्रेस को तीनों सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। फरीदकोट की तीनों सीटों पर भी कांग्रेस का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना वोट शेयर बढ़ाएगी और जिस कहा से चुनावी तैयारी कर रही है उसके हिसाब से माना जा रहा है कि काफी हलचल पंजाब में है, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को देखने को मिल सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर झटका लगा है और आम आदमी पार्टी ने 3 से 4 बड़े फैसले यहाँ पर पंजाब में लिए हैं और उसका कितना यहाँ पर नुकसान हो सकता है। संगरूर की 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर कांग्रेस तो 3 पर आम आदमी पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर बठिंडा की 6 विधानसभा सीटों को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0 सीट यहाँ पर मिल सकती है। जबकि बात कर लेते हैं यहाँ पर अब तक 25 सीटों का ओपिनियन पोल, कांग्रेस को यहाँ पर 19 सीटें, आम आदमी पार्टी को 6 सीटें, एनडीए को 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पटियाला की 8 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरदासपुर की 7 विधानसभा सीटों को लेकर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट यहाँ पर जा सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अमृतसर की 11 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, यहाँ पर कांग्रेस को 8 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकते हैं। तो पंजाब को लेकर 51 सीटों का जो अब तक ओपिनियन पोल है उसमें 37 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी को 12 सीटें, एनडीए को 1 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। तो तारन तरन की 4 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सीट जा सकते हैं। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है काफी हलचल दिखाई दे रही है। कपूरथला की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटें हैं, 4 में से 3 पर कांग्रेस तो 1 सीट पर आम आदमी पार्टी की यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जालंधर की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 6 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। बात कर लेते यहाँ पर होशियारपुर की 7 विधानसभा सीटों को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पक्ष में 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यानी अब तक पंजाब को लेकर 75 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें 53 सीटों पर कांग्रेस, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 19 सीटें और एनडीए को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। भगत सिंह नगर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो तीनों सीटों पर कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिल सकती है, आम आदमी पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट यहाँ पर जा सकती है। रूपनगर की 3 विधानसभा सीटों की बात किया तो यहाँ पर भी कांग्रेस का पलड़ा तीनों विधानसभा सीटों पर यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जबकि बात की जाए यहाँ पर जो है फतेहगढ़ साहिब की 3 सीटों में, तो तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है और कांग्रेस को यहाँ पर तीनों सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। लुधियाना की 14 विधानसभा सीटों की बात करें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 9 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीट, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है।
तो यहाँ पर बात की जाए तो फाजिल्का की 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट यहाँ पर जा सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर फिरोजपुर की 4 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़ों में आम आदमी पार्टी को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट और कांग्रेस के पक्ष में 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर जा सकते हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। मोगा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट यहाँ पर जा सकती है। श्री यहाँ पर मुक्तेश्वर साहिब की 4 सीटों में से 3 पर कांग्रेस तो 1 सीट पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट यहाँ पर जा सकती है। यहाँ पर बात की अजीत सिंह नगर की 3 विधानसभा सीटों में तीनों सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। तो पंजाब को लेकर सभी 117 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी 92 सीटों थी, लेकिन इस बार है जिसका दिल्ली में बड़ा उलटफेर हुआ है, उसी तर्ज पर माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस को फायदा पंजाब में देखने को मिल सकता है और एनडीए को 2 सीटें, अन्य के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 26 सीटें मिलने का अनुमान सामने आ रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अगर जो है जिस प्रकार की मजबूती से चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी अपना वोट शेयर बढ़ाएगी और उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को देखने को मिलेगा और फायदा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को देखने को मिल सकता है। तो दिल्ली के बाद क्या पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को झटका लगेगा या फिर पंजाब में फिर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इसको लेकर अपनी रह सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। माना जा रहा है कि पंजाब को लेकर भी आंकड़े जो है वो चौंकाने वाले हैं। पंजाब में यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है और कांग्रेस की यहाँ वापसी हो सकती है, क्योंकि काफी बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिस प्रकार की हलचल है और जिस प्रकार से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिल्ली में लगा है, तो क्या पंजाब में बड़ा उलटफेर होगा, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।